नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला वनडे मैच रोहित शर्मा के वनडे करियर का आखिरी मैच हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने उन्हें बता दिया है कि 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम को उनकी जरूरत नहीं है। सिलेक्शन कमेटी उनकी जगह युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। ओडिशा सरकार ने एक रोज पहले पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने की खबरों को गलत बताया। राज्य सरकार के मुताबिक खराब मौसम की वजह से 7 श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हो गई थी, जबकि 2 श्रद्धालुओं की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की टीम ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से और समय देने की मांग की। एसआईटी की टीम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। श्री कृष्ण को नमाज पढ़ने वाला बताने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ पूरे यूपी में 95 शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई। शिकायत देने वालों में कई धार्मिक और गैर सरकारी संगठन शामिल रहे, जिन्होंने पुलिस से मौलाना जर्जिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन जर्नलिज्म करने वाले लोगों के आचरण पर चिंता जताई। 2 यूट्यूबरों पर हमले के मामले में सुनवाई करते हुए जज ने टिप्पणी की कि मोबाइल फोन और माइक हाथ में लेने वाला हर व्यक्ति खुद को पत्रकार बता रहा है। कोर्ट के मुताबिक मीडिया को रेगुलेट करने से जुड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। एटीएस की टीम के मुताबिक पकड़े गए आरोपी बम धमाके की साजिश रच रहे थे। कुछ दिन पहले भी एटीएस ने 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद एटीएस इन 5 संदिग्ध आतंकियों तक पहुंची। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल के बीच आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। वहां से जवानों ने खाने पीने का सामान, दवाइयां और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जब्त की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। वहां पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे और सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। कुवैत ने ईरान पर उस पर भीषण हमला करने का आरोप लगाया। कुवैत के मुताबिक ईरान की सेना ने उसके पावर प्लांट और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया और बमबारी कर दी। इस हमले में दोनों ही प्लांटों को भारी नुकसान पहुंचा। मुंबई के गोरेगांव इलाके में खाद्य विभाग ने मिलावटी दूध बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक आरोपी ब्रांडेड कंपनियों के दूध के पैकेट में छेड़छाड़ कर उनमें मिलावट करते थे और मिलावटी दूध को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते थे। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर आ गई। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही लोगों से नदी नालों के नजदीक न जाने की अपील की। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। प्रशासन के मुताबिक नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही ये खतरे के निशान को पार कर सकता है। हालात को देखते हुए नदी के आसपास रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से एक स्कूल में मौजूद कुछ बच्चे बेहोश हो गए। मुशहरी थाना इलाके में नाले को बनाने के लिए खुदाई चल रही थी। इसी बीच वो गैस पाइपलाइन फट गई और गैस तेजी से निकलने लगी। गैस वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद स्कूल में फैल गई और स्कूल के कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों के लिए अग्निवीर रोजगार सेल बनाएगी। इस सेल के जरिए अग्निवीर की नौकरी पूरी करने वाले जवानों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को होम स्टे समेत दूसरी योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीर हमारे सेवा मुक्त होकर लौटेंगे। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल भी बनाया जाएगा। बिहार के पूर्णिया में विजिलेंस विभाग की टीम ने एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और उनके असिस्टेंट को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस विभाग की टीम के मुताबिक एक ठेकेदार ने ऑफिसर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और ठेकेदार की शिकायत पर विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ट्रेन में 6 डिब्बे लगाए गए हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने पुलिस की टीम पर गोली चलाई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उन दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। महाराष्ट्र के वर्धा में 12 साल की एक बच्ची के रेप और उसकी हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने 30 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची का रेप करने के बाद पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने अमेरिका के वर्मोंट में जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े नीतीश कौशल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही FBI ने नीतीश कौशल को वांटेड घोषित किया था। FBI के मुताबिक नीतीश कौशल ने भगवानपुरिया गैंग के कहने पर अमेरिका में कई वारदात को अंजाम दिया। IT, बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स में तेजी की वजह से शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर पहुंच गए। सेंसेक्स 964 अंकों की बढ़त के साथ 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 261 अंकों की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच चीन और पाकिस्तान ने दोनों देशों से बातचीत शुरू करने और युद्ध विराम की अपील की। शंघाई में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर करोड़ों अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराने का आरोप लगाया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साल 2020 में चुनाव के दौरान चीन ने करीब 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा अवैध तरीके से हासिल कर लिया था। उनके मुताबिक इस डेटा में वोटरों के नाम, पते और फोन नंबर जैसी जानकारियां शामिल थीं। Tens of millions of voter data. Think of that, tens of millions of voters' data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China. स्पेन के उत्तर पूर्वी हिस्से में अरागोन क्षेत्र के पास जंगल में भीषण आग लग गई। आग पूरे जंगल में फैल गई और हालात को देखते हुए 400 दमकल कर्मियों और 19 विमानों को आग बुझाने के लिए तैनात किया गया।